और मैं प्रांशी इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। एंड मैं आज आपको ये थर्ड इसका पार्ट बता रही हूँ, पार्ट थर्ड। फर्स्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, सेकंड मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपका इनइक्वलिटी का थर्ड पार्ट मैं आज लेकर आई हूँ। ये आपका दी एंड है इनइक्वलिटी आज। इसके बाद मैं आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी। जैसे कि मैं आपको समझाने जा रही हूँ आज कोडेड इनइक्वालिटी। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आज आपको तीनों पार्ट बताऊंगी कोडेड इनइक्वालिटी के। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क in the given statement if p is greater than equal to u and r is greater than v is definitely true। इसमें आपकी कंडीशन दी हुई है कि p जो है ग्रेटर भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए u का, और r इज ग्रेटर देन v होना चाहिए। ये हमारे क्या होना चाहिए, डेफिनेटली ट्रू का मतलब है निश्चितता ही ये ट्रू होने चाहिए, मतलब सही होने चाहिए। क्वेश्चन मार्क की जगह अब आपको ये देखना है, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये आपको देखना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, जिससे कि ये वाली जो कंडीशन जो दी हुई है यहाँ हम लिख लेते हैं p इज ग्रेटर देन इक्वल टू u, ये हम लिख लेते हैं। और लिख लेते हैं r इज ग्रेटर देन v। ये हमें ये दोनों चीजें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क के अब हमारे पास कंडीशन दी हुई है p इज ग्रेटर देन इक्वल टू q इज ग्रेटर देन इक्वल टू r इक्वल टू s के बाद क्वेश्चन मार्क गिवन है, देन देन इज t इज ग्रेटर देन इक्वल टू u इज ग्रेटर देन v। अब आप खुद से देखिए कि जैसे सपोज p इज ग्रेटर देन इक्वल टू u है। अब देखिए p इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कहाँ यहाँ पर देखना है, p हमारा ये है और u हमारा ये है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा वर्ड आना चाहिए कि हमारी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए, r भी हो जाए v भी हो जाए। देखिए हम ग्रेटर और इक्वल टू का साइन अगर हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो सपोज अब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रखते हैं तो हमारी ये वाली कंडीशन तो फॉलो हो रही है। देखिए इधर भी ग्रेटर इक्वल का साइन आ गया, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया, यहाँ इक्वल टू का साइन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, तो हमारी पी से लेके यू तक की कंडीशन फुलफिल हो गई है। बट आर इज ग्रेटर देन वी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे फिर इक्वल टू भी होना चाहिए था अदर, इसलिए यहाँ पे हम ये वाला ये चीज नहीं रख सकते। अब हम लेसर इक्वल टू तो बिल्कुल ही नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि हमारे जो साइन है वो ग्रेटर इक्वल टू के हैं और हमें भी ग्रेटर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या रख सकते हैं, हम ऐसा वर्ड रख सकते हैं कि जिससे कि हमारी दोनों चीजें फुलफिल हो जाएं। क्या चीज फुलफिल हो जाए, देखिए ये हमारा आ सकता है। दोबारा देखिए एक बार, मैं थोड़ा गलती से प्रॉब्लम आ गई थी कुछ, कि मैं थोड़ा मिस्टेक से बोल गई थी। देखिए यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू रखते हैं तो क्या होता है, अगर हम मैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रखती हूँ तो मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। देखिए P से लेके U तक हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ही आ रहा है, तो ये फुलफिल हो रही है। और R इज ग्रेटर देन V, R इज ग्रेटर देन V, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल हुआ है और यहाँ पे ग्रेटर है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो हम ये वाली कंडीशन लेते हैं, R से लेके R इक्वल टू S, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, T इज ग्रेटर देन U इज ग्रेटर देन V, ये हम लेते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, ग्रेटर का इक्वल का मतलब ये होता है कि हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं ना, R इक्वल टू S इक्वल टू ग्रेटर T ग्रेटर U इज ग्रेटर देन V। तो मीन्स ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ पे ग्रेटर के साइन आ रहे हैं। और हम इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू S इक्वल टू T इक्वल टू U इक्वल टू ग्रेटर देन V, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। इस तरीके से हमारा ये वाला सिंबल दोनों के लिए फिट रहता है। 3 इक्वल टू, अब देखिए अगर मैं इधर इक्वल टू लिख देती हूँ, अगर मैं इधर इक्वल टू लिख लेती हूँ तब भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि देखिए ग्रेटर का साइन आ रहा है और यहाँ पे खाली ग्रेटर की जरूरत है, तो हमारी तब भी हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इट मीन्स 4 वाले ये भी हमारा सही है। तो मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 का आइदर 1 और 3, मतलब हम ग्रेटर इक्वल टू भी ले सकते हैं और इक्वल भी ले सकते हैं, ग्रेटर इक्वल भी ले सकते हैं और इक्वल भी ले सकते हैं, तो दोनों हमारे आंसर क्या होंगे, सही होंगे। तो इसलिए हम आइदर वाला कंडीशन लेते हैं, आइदर 1 और 3, नन ऑफ दीज तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा तो कंडीशन ऑलरेडी मिल गई है, तो आइदर 1 और 3।
इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह डेफिनेटली ट्रू वाला देना है। कंडीशन आपको दी हुई है ऊपर, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू u और r इज ग्रेटर देन v। उसके बिहाफ पर आपको क्वेश्चन मार्क में पुट करना है, बनाना है कि क्या चीज आ सकती है इसमें से। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, इसी से रिलेटेड है गाइस। पहले आप खुद से पढ़िएगा कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। खुद से एक बार पढ़िए, खुद से आपको पढ़िएगा, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। जैसे कि आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक एक्सप्रेशन ए इज ग्रेटर देन डी एज वेल एज एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी डेफिनेटली ट्रू। देखिए ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, मतलब पहले वाला जैसे मैंने करवाया उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का भी मैं बता देती हूँ, बहुत इजी तरीके से आपको बताया गया है इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि आपको कंडीशन सबसे पहले लिख लीजिए, ए इज ग्रेटर देन डी और एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब देखिए इसमें आपको ये चार कंक्लूजन दिए हुए हैं, ग्रेटर, लेसर इक्वल टू, इक्वल और आइदर इक्वल और लेसर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, ये साइन दिए हुए हैं। 5 कंडीशंस दी हुई हैं, ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज ऐसी आ सकती है जिससे कि हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए, ठीक है। मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि अब देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ग्रेटर का साइन चाहिए। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इज ग्रेटर देन डी। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे मैं ग्रेटर का साइन लगा दूं तो मेरी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। बट अगर मैं कंडीशन देखिए, अगर मैं सपोज एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी देखूं, एफ ये रहा और सी ये रहा, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन, ये वाली चीज तो मेरी फुलफिल हो नहीं रही है। हमें दो ऐसा सिंबल लेना है कि जो दोनों के लिए काम आ जाए, ठीक है। अब देखिए ये तो कंडीशन फुलफिल हो नहीं रही है, तो हम क्या चीज ऐसी चीज दे सकते हैं तो दोनों के लिए काम आ जाए, जो दोनों के लिए काम आ जाए। तो सपोज ये तो मैं लूंगी नहीं इसलिए। अब सेकंड वाला देखो, लेसर और इक्वल टू, लेसर वाला साइन देखिए। अब लेसर में अगर सपोज ये लगा दूंगी तो ए इज ग्रेटर देन डी वाली तो बनी नहीं पाएगी, क्योंकि ये वाली सिचुएशन है, वही क्लोजिंग वाला टैग आ गया, ये हो गया और ये हमारा ऐसे करके आ गया, तो इसलिए ये वाला भी हमारा नहीं लेंगे। थर्ड पर देखिए क्या आया, ये लेसर और इक्वल टू। लेसर और इक्वल टू में क्या रहेगा, अगर मैं सपोज लेसर और इक्वल टू ले लेती हूँ तो देखिए ए इज ग्रेटर देन डी, ये भी हमारा क्लोजिंग वाला ही साइन नजर आ रहा है, बट इक्वल टू आ गया, तो हम इसलिए ये वाली कंडीशन भी नहीं ले सकते, लेसर वाली। अब देखिए एक हमारा बचता है इक्वल टू। अब इक्वल टू सपोज अगर हम इक्वल टू लिख देते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने, क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे हमने इक्वल टू लिख दिया, ये डी इज ग्रेटर देन ई इक्वल टू एफ। अब देखिए अगर सपोज मैं इक्वल टू लिख रही हूँ क्वेश्चन मार्क की जगह, तो अब ए इज ग्रेटर देन डी, ए इज ग्रेटर देन डी ये फुलफिल हो रहा है क्योंकि हमें एक एक हमारा सिंबल हमारा आ ही रहा है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे दो आ रहे हैं, तो हमारा एक तो ऑलरेडी आ ही रहा है, तो इसलिए वाली कंडीशन फॉलो हो रही है इक्वल टू में। अब एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, एफ जो है ग्रेटर है सी से, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, देखिए क्योंकि ये हमारा हो गया ना डी इज ग्रेटर देन ई इक्वल टू एफ, तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और इसमें हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो मीन्स हमारा इक्वल टू बेटर हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोनों के लिए कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, ए इज ग्रेटर देन डी वाली भी हो रही है और एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी वाली हो रही है, तो इट मीन्स हमारा फोर्थ वाला आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इट मीन्स ये रॉन्ग ही रहेगा। हमारा आंसर जो रहेगा इसका फोर्थ आंसर इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको दो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे, दो क्वेश्चन जो कि आपको लास्ट टाइप था कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी का, दो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए थे कि आप खुद से एक बार इसी टाइप के क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, एंड आपको समझ में नहीं आते हैं तो मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आपको समझ में नहीं आते हैं तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी।
दोबारा से आप। एंड गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एंड जो भी प्रॉब्लम आती है मैं आपके हैंड टू हैंड मैं आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। एंड गाइस, एक बात और, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, अगले न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगी, और जो इसके इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चन रहते हैं उसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। एंड आप मुझे कमेंट में भी कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली भी आपके पर्सनली कांटेक्ट पर आपको शेयर कर दूंगी पीडीएफ, ठीक है। बस आज का इतना ही था, छोटी सी वीडियोस आपको मैं बनाती जाऊंगी एंड आपको प्रोवाइड करवाती जाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।